Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक़्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। और अभी तो इतना प्यारा और ख़ूबसूरत महीना रमज़ान मुबारक। आप सब ने, मुझे उम्मीद है, इन ताक़रातों में भी बड़ी प्यारी ख़ूबसूरत दुआएं मांगी होंगी। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन। और ख़ास तौर पे इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए मुझे उम्मीद है आप सब ने ही दुआएं की होंगी। इस वक्त भी हम कुछ ऐसी ही रातों को गुजार रहे हैं और इंशाल्लाह ईद, जिसके लिए आप सबको मेरी तरफ से पेश की ईद मुबारक। और यकीनन जिस वक्त आप मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, या तो उस दिन ईद का दिन होगा या इंशाल्लाह अगले ही दिन आप सब हम सब बल्कि ईद को बिल्कुल मनाएंगे। आप चाहे पाकिस्तान में हों, दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन ही ऐसा होता है, दिल करता है कि हम सब अपने अपनों के साथ ईद मुबारक यानी कि ईद का दिन जो है वो मनाएं। और जहाँ पे भी आप हों, खुशियों के साथ आप सबका दामन ईद से ईद की जो खुशियाँ हैं इससे भर जाए। और उन लोगों को बिल्कुल ना भूलिएगा जो कि कहीं ना कहीं बल्कि बड़े महदूद अंदाज से जो है वो ईद को मना रहे होते हैं। और इस वक्त तो जो हालात हुए हुए हैं उसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों का कहीं ना कहीं गुजर बसर करना। तो ईद का दिन तो ऐसा होता है, दिल करता है कि हर कोई जो है वो नए कपड़े पहने और उसके घर में जो एक दस्तरख़्वान होता है उसमें दुनिया की हर शय जो है वो सामने आ जाए। तो अपने बच्चों का तो हम बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उन बच्चों को नहीं भूलना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं ये जो दिन होता है उसमें मुश्किल से जो है वो सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो आप अपने अपने अंदाज से या जहाँ पे अल्लाह ने आपको जिस तरह की भी तौफीक दी है, ज़रूर कहीं ना कहीं उसको मैं हेल्प नहीं कहूँगी बल्कि खुशी के साथ जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग करते होंगे, लेकिन दिल खोल के, कंजूसी के साथ नहीं। क्योंकि हम जब अपने घर में ईद मनाते हैं तो उसमें कोई हम कंजूसी नहीं करते। तो जब किसी के घर में आप दाखिल हों और आपको लगे कि नहीं यार, देते वक्त हम बड़े कंजूसी के साथ कंजूसी का मुजाहरा करते, तो वहाँ पे मत सोचा करें। क्योंकि आप जितना करेंगे ना, अल्लाह आपके घर में उतनी ही बरकत डाल देगा। ये मेरा ईमान है, मैं उम्मीद करती हूँ आपका ईमान भी ऐसा ही होगा। तो जनाब, इस हफ्ते की बात करते हैं। सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 24 अप्रैल से लेकर 1 मई। और इस हफ्ते में अब क्या होने जा रहा है, तो एरीज टू पाइसेस आपकी बात करते हैं। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 24 अप्रैल से लेकर 1 मई। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। पिछले हफ्ते में ही जो चेंजेस आए वही बहुत बड़े चेंजेस थे। और आप लोगों के 9th हाउस पे यानी कि एरीज में राहु, जुपिटर, सन और मरकरी भी रेट्रोग्रेड। 10th हाउस में है जी विनस भी। और आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा मेजर चेंज है और इसके इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में ख़ास तौर पे बड़े प्रोमिनेंट रहेंगे आप लोगों के लिए। बहुत से ऐसे मामला, सबसे पहले तो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ से बहुत अच्छे खूबसूरत चेंजेस हैं। पर्सनल लाइफ में बड़े अच्छे मामला रहेंगे। जो लोग सिंगल हैं, आप लोग अगर शादी करना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप है, एंगेजमेंट्स है, कुछ भी है, बिल्कुल ज़रूर परस्यू करें। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आप लोगों की कंपैटिबिलिटीज़। किसी भी रिश्ते में जाने से पहले दो लोग अपने जायचे बनवाते हैं, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ का सही होना ज़रूरी है। दो लोगों की बर्थ चार्ट्स बनते हैं, देखा जाता है कि क्या दो लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। अगर बिल्कुल हैं तो ज़रूर अच्छे रिश्ते, अच्छे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह चलते हैं, उसको ज़रूर चेक करें। बाकी अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड कोई मामलात हैं, ट्रैवल से रिलेटेड एजुकेशन है, स्टूडेंट्स, आपके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। आप लोगों के लिए रिस्क के नए सिलसिले मामलात भी शुरू हो सकते हैं। परमानेंट अगर स्टे करना चाहते हैं बिल्कुल। लेकिन जो लोग ऑलरेडी बाहर रहते हैं, शिफ्ट हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं अगर कोई वीज़े का इशू है, कोई पासपोर्ट का इशू है, जो रहते हैं, समटाइम्स होता है पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ये वक्त आपको थोड़ा सा तंगी दे सकता है। अपना यहाँ पे ख्याल रखिएगा।
कोई पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वीज़ा अप्लाई करना है, इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा पहले चेक कर लीजिएगा। और चेक करना क्या होता है, अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के थ्रू, क्योंकि हर एक के ऊपर, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हर एक के ऊपर ज़रूरी नहीं होता है कि ये मामला फिट बैठे। आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने से पहले बार बार पहले पढ़िए, यहाँ तक कि एग्जाम्स में भी हों तो बार बार पहले पढ़िए। आपसे कोई सिली मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे आपसे कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई ईमेल है, कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे आपसे कोई ना चाहते हुए भी, आप चाह नहीं रहे होते, लेकिन एक क्योंकि वक्त ही ऐसा है आपके साथ, तो आप लोगों को एहतियात करनी होगी। बातचीत करने में भी आपको एहतियात करनी होगी। कोई इंटरव्यू कॉल है, कुछ भी है, वहाँ पे भी आपको एहतियात करनी होगी। और ये वक्त आपको बड़ी मोहतात तरीके से, क्योंकि आपको पता है अपना मुद्दा भी अगर किसी को बयान करना है तो वहाँ पे भी एहतियात कीजिए। आपसे अनवांटेडली मिस्टेक, ईमेल किसी को करनी है कर किसी को देंगे, मैसेज किसी को करना है कर किसी को देंगे, ये गड़बड़ बिल्कुल हो सकती है। आप लोगों को बहुत केयरफुली, बहुत कॉन्शियसली, क्योंकि आपका कॉन्शियस लेवल, आप सोचेंगे कुछ होगा, कुछ कहेंगे कुछ, ये वाली चीज़ों में गड़बड़ होगी। तो अपने आप को बहुत कॉन्शियसली रिप्रेजेंट करें किसी के सामने। इसलिए ये बार बार कह रही हूँ, क्योंकि पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स ऐसी है, यही वक्त आपको अरूज और ज़वाल के दरमियान रखेगा, और आपको यही वक्त इतना अच्छा भी, इतने अच्छे मामलात भी सामने लाकर खड़े कर सकते हैं कि आप कहेंगे वाओ, यानी कि वाओ वाली पोजीशन भी दे सकता है। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। फिर अपने बड़े टीचर्स, आपके फादर फिगर्स, कुछ लोगों को हम बहुत एडमायर करते हैं, वो हमारे लिए आइडियल होते हैं, उनको फॉलो करें। इफ़ यू आर फॉलोइंग देम तो उनसे रिबेलियस मत हो, उनसे बागी मत हो, उनको फॉलो करते रहें। ये वक्त आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस दिलाएगा, और जो यहाँ पे इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ गया, उन चीज़ों को फॉलो कर गया, उसके लिए विन विन सिचुएशन है, बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन है। आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनको, यहाँ तक कि आपको उनकी खिदमत करनी पड़ती है ना, फिज़िकल खिदमत को दबाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, ज़रूर करें। ये वक्त आपके लिए बड़ा अच्छा और बेहतरीन साबित होगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके यस, आप इस वक्त क्या है, रिलीजियसली बड़ा अच्छा फील कर रहे होंगे, रिलीजियस इंक्लाइन है, मजहबी रुझान आया हुआ है, और छठी हिस्स बहुत अच्छी काम करेगी। आपका रुझान मज़हब की तरफ बहुत अच्छा रहेगा। कोई पुरानी बीमारी या पुरानी कोई ऐसी डिजीज़, उसको आप या तो रिकवर कर जाएंगे या डिस्कवर कर जाएंगे, या तो आपको इलाज नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रही थी, या समटाइम्स को अच्छा नॉलेज नहीं मिल रहा होता, मगर इस चीज़ में भी आपकी कोई रहनुमाई होगी। पढ़ाई में इस वक्त आपका, या अगर आप स्टूडेंट्स हैं पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाई में अगर इस वक्त, इससे पहले आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई थी, पता नहीं चल रहा था, तो उस मामले में भी इंशाल्लाह आपकी कोई रहनुमाई होगी। आपके अंदर क्या है, कोई गुस्सा है, कोई गिला है, किसी को लेकर है, कोई गम है किसी चीज़ के बारे में, कोई पास्ट की कोई रिश्ता, क्या है, आप कभी किसी चीज़ में, उसको क्या मुझे बोले, बुली हुए हैं, क्या हुए, कोई ऐसी चीज़ हुई आपके साथ, आपको हमेशा उस चीज़ का गिला है, गुस्सा है। दो यू आर वेरी क्रिएटिव माइंडेड, मगर उस चीज़ ने ना आपको ओवरकम कर लिया, उस गुस्से ने, उस गिले को। अपने अंदर थोड़ी सी फॉरगिवनेस रखें, फॉरगिवनेस रखेंगे तो आपके मामलात बहुत अच्छे चलेंगे। अपने अंदर उस, कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव, इफ़ यू डोंट वांट टू फॉरगेट एटलीस्ट फॉरगिव, माफ़ कर दीजिए उन सारी चीज़ों को। अपने आप को उस नेगेटिविटी से बाहर लेकर आइए, क्लींस योर एनर्जीज़। फिर मैं आप में से बहुत से लोगों को क्या देखती हूँ, इधर प्रेगनेंसीज हैं, बच्चे हैं, आप अपने बच्चे और माँ का रिश्ता है शायद उलझा हुआ है, इस वक्ती तौर पे उलझा हुआ है। आप अच्छा होना चाहते हैं, उनके साथ बेहतर होना चाहते हैं, मगर एकदम से कुछ होता है आपको। आपका कभी कभी दिल करता है बहुत से लोगों को मैं ट्रिक अराउंड करके ना, तो आई मस्ट बी द वेरी कामयाब पर्सन कुछ ऐसी एनर्जीज भी आपके अंदर आती है। दो यू आर वेरी वाइज बट समटाइम्स वेरी कन्फ्यूज, बहुत अक्लमंद है मगर बहुत समटाइम्स कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, और आपको लगता है कि दुनिया जहाँ का जुल्म ज़्यादती मेरे साथ हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और हालांकि ऐसा है नहीं।
बहुत होशियार है, मगर समटाइम्स मैं आपको डुअल फेस देखती हूँ, आप डुअल फेस्ड हो जाते हैं, लोग आपके साथ हो जाते हैं। अपने अंदर से आपको नेगेटिविटी निकालनी पड़ेगी। आपका कोई रिलेशनशिप था, क्या था, ऐसा लगता है कंप्लीट हो गया, उसका कोई एंड हुआ है और मुझे को बहुत अच्छा एंड नज़र नहीं आता है। आप शायद उसी वजह से लोग, अच्छा किसी ने आपके साथ बुरा किया लेकिन अब आप लोगों के साथ बुरा करना चाहते हैं, रिवेंज है, बदला है, क्या है। और आपका और आपके पेरेंट्स के दरमियान दो, लाइफ इज़ गुड, ब्यूटीफुल, हर रिश्ता बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर आपका और आपकी माँ का रिश्ता क्या है? मुझे ऐसा लगता है आपकी मदर आपके साथ बेलौस मोहब्बत करती हैं, लेकिन आप जब उनसे मोहब्बत करने लगते हैं तो आप शर्तें शराइतें बांधते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा आप ये करें तो मैं ये करूं, आप ये करें तो मैं ये करूं। आपके दरमियान आपकी और उनकी मोहब्बत ऐसे लगता है बेलौस है, लेकिन आप शर्तें शराइतों पे आते हैं, क्या है? जबकि आप करना नहीं चाहते, लेकिन अचानक से तो डेविल उठता है और कुछ कहता है, ऐसा नज़र आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई है आपकी लाइफ में, या आपको कभी कभी गिल्ट रहता है, आपने क्या किया है, कोई गिल्टी है और आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, आपको उस गिल्टी में से बाहर आना पड़ेगा। यस, बी कॉन्फिडेंट, हर चीज़ है आपके पास, लेकिन अच्छे खासे कॉन्फिडेंट होते होते कन्फ्यूजन्स क्यों आती हैं? आपके पास आप बहुत सी चीज़ों के जवाब जानना चाहते हैं, यू नीड आंसर, आपको दिल करता है मुझे इस बात का भी जवाब मिले, मुझे इस बात का भी, वैसा अंदर से गुस्सा आपके आता है ना। आई बिलीव यू नीड लव, और आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन है। वो जो अंदर का गुस्सा है, वो जो अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर, मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज आया है। वो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, मे बी आई कांट से दैट ओवर हियर, लेकिन एक चेंज है। आपको अपने क्या है, हार्मोन्स में चेंज फील होता है, देयर इज समथिंग लाइक दिस। और ब्यूटी कॉन्शियस हैं, यू आर डेफिनेटली ब्यूटीफुल, आपके नैन नक्श बहुत प्यारे हैं। हीलिंग्स रेमेडीज़ बहुत सी चीज़ों को चेंज करते हैं, और आप जिससे भी इंस्पायर हैं, टॉक टू दैट पर्सन। मेरा ख्याल है आपको शायद बहुत सी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, यस, देयर इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी चीज़ों को बार बार ठीक करने की। और अभी तो कहते हैं ना, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, कोई बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला आपको मिला है, जिससे आपके लिए बहुत नए रास्ते खुले हैं। और कहते हैं ना, कभी कभी उससे गुजर जाना चाहिए। डू नॉट हेजिटेट एंड वॉक थ्रू दैट डोर। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। और ये रहा आपका आंसर। ओके, सक्सेस, कामयाबी, ब्यूटीफुल आंसर। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपकी पर्सनल रीडिंग की बात हो, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें, बर्थ चार्ट के हवाले से हो, एनएलपी के सेशंस हो, हीलिंग्स रेमेडीज़, एनीथिंग, सिर्फ इसी नंबर पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है जी 24 अप्रैल से लेकर 1 मई। इस हफ्ते में ऐसे किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। लास्ट वीक में बहुत बड़ा चेंजेस आए, सूरज ग्रहण भी था, जुपिटर भी ट्रांजिट कर गया है जी एरीज में, और मरकरी भी रेट्रोग्रेशन में है मगर एरीज में है। बहुत से प्लैनेट सब एरीज में है। आपका 8वां घर बनता है मेजर ट्रांजिट वाला घर भी है, और इसके इम्पैक्ट सब बेसिकली इस हफ्ते में ज़्यादा आएंगे। वैसे भी डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ चलते हैं और चेंजेस लेकर आते हैं। आप लोगों के हवाले से देखा जाए तो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ तो वैसे भी बहुत बड़े चेंजेस का शिकार है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत बड़े चेंजेस का शिकार आएगी। आपके अंदर विजडम, अक्ल, आपके बहुत से लाइफ पैटर्न्स चेंज होंगे, और कई जगहों पे इसको हम कहते हैं छोटे छोटे झटके ही मिलते हैं, लेकिन ये वो वक्त होता है जो आपने
कुछ माज़ी में यानी कि पास्ट में आपका एक बाकायदा एक मुकम्मल पास्ट होता है, आप जिस भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हो उसके कुछ असरात अब आते हैं। आपने अच्छा किया हो तो अच्छे आते हैं, कुछ बुरा किया हो तो बुरे। लेकिन ये बात भी कुछ ज़हन में रखनी चाहिए कि साथ-साथ अपने सदक़ात, दुआएँ, चीज़ें करते रहना चाहिए और वो अल्लाह ताला हमें कहीं न कहीं खैर की तरफ लेकर जाता है। एक जो बहुत बड़ा चेंज आएगा वो ये होगा कि आपके अंदर मज़हब का रुझान बहुत आएगा, जिसको हम कहते हैं रिलीजियस इनक्लाइन बहुत आएगा, आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ होगी, आपका अल्लाह की तरफ रुझान बहुत जाएगा और ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको अपने अंदर महसूस होगा। आप चाहे जिस मर्ज़ी एज ग्रुप में हों और आपको लगेगा कि अब अपने आप को, अपने तौर तरीके, अपने लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहिए। वो चाहे आपकी ज़िंदगी गुज़ारने का कोई भी तरीका हो, एकदम से वो कहते हैं पलट जाएगा, आपका चेंज होगा। यहाँ तक कि खाने-पीने की हैबिट्स, ये भी आपको लगेगा कि नहीं अब यूँ नहीं करना चाहिए, यूँ करना चाहिए। सोने-जागने की हैबिट्स, अपने अंदर उसको पॉजिटिव रखिएगा। सिर्फ़ कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि जो भी हो, जिस तरह से भी हो, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिएगा। आपको इस वक़्त नेकी का काम ज़रूर करेंगे, वो मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, डोनेशन की शक्ल में हो, वो कोई बहुत बड़ा हो, लेकिन ये छोटा टाइम पीरियड नहीं है, ये बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड है। जुपिटर ने भी यहाँ पे काफ़ी अरसे तक रहना है और आप उसको एक तसलसल यानी कि उसकी बुनियाद यहाँ पे डाल देंगे। आप उसकी बुनियाद यहाँ पे रख देंगे और वो बड़े लंबे अरसे तक रहेगा। सोचना भी अल्लाह ताला उसको नेकी में ही कंसिडर करता है, लेकिन यहाँ पे आपकी सोच कुछ ऐसी ज़रूर आएगी, आप उसको सोच में ले जाएँगे। फिर आपका कोई सफ़र, ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आएगा। वो चाहे अब आपकी कोई फ़िज़िकली आप कोई सफ़र कर लें, जो लोग जॉब्स में होते हैं वो जॉब्स की सूरत में यानी कि रिस्क की तलाश में चले जाएँ। वो समटाइम्स आपकी कोई क्लाइंटेज की शक्ल में होता है, ये डिपेंड करता है हर एक के ऊपर। अगर आप सिंगल हैं, किसी हमसफ़र की तलाश में हैं, तो हो सकता है आपका कोई रिश्ता, कोई मामला भी ऐसा कोई बन सकता है जो कि दूर से बिलॉन्ग करता हो। इसको हम डिस्टेंस पे कहते हैं। वो आपका मुल्क के अंदर हो, बैरून मुल्क हो, कुछ भी ऐसा मामला हो सकता है। लेकिन ऐसे असरात, ऐसे मामला अब आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आ सकते हैं। तो अपनी जगह से ज़रा दूर हट के जाना। जो लोग घर की कोई तब्दीली, कोई ऐसा मामला चाहते हैं, आपके लिए भी कोई ऐसे मामलात ज़रूर आएँगे, लेकिन उसको ज़रा सोच समझ के कीजिएगा। कुछ अरसे तक कमिटमेंट्स, चीज़ें, मामलात, इस तरह की चीज़ों में थोड़ा-सा आपको सोचना समझना पड़ेगा। जल्दी-जल्दी कमिटमेंट्स मत कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा कि बस ये भी कर लेना, ये भी कर लेना। अपने लाइफ़ में कुछ पैटर्न्स को बनाइएगा, आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम की तेज़ी आपके अंदर आएगी, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। तो उसमें हो सकता है आपके इख़राजात ज़्यादा हों, आप स्पेंड ज़्यादा कर लें और बिला वजह का कर लें, जो कि यूज़लेस होगा। तो आपको सोच समझ के अपनी स्पेंडिंग्स करनी पड़ेंगी। सेहत के मामले में आपको थोड़ा-सा अपना ख़्याल ज़रूरत से ज़्यादा रखना पड़ेगा। आपकी कोई ऐसी तकलीफ़, ख़ास तौर पे जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती हैं, नर्व्स की प्रॉब्लम रहती हैं, पेट की प्रॉब्लम रहती हैं, आप लोगों को ज़रा थोड़ा-सा इस वक़्त में अपना एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी। मैसेज, ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसी ऐसे से हो रही है जो कि इस वक्त क्या है, आपके साथ कोई डुअल गेम खेल रहा है, आपके इर्द गिर्द ही है और आपके साथ पहले क्या है, रिजेक्शन आई है, नाउ इट्स समवन इज़ प्लेइंग डुअल गेम कॉन्टिन्यूसली और आपके क्या है, इर्द गिर्द में है। क्या है वो, आपके कोई औलाद की शक्ल में है, कोई बहन भाई की शक्ल में, बट समवन इज़ वेरी मिस्टीरियसली और बड़ा मीठा मीठा खेल रहा है कोई आपके साथ, बहुत मीठे तरीके से कोई खेल रहा है आपके साथ। ऐसा लगता है जैसे आप ब्लाइंड हुए हुए हैं एंड यू आर जस्ट आप किसी के हाथों में खेले जा रहे हैं और समटाइम ऐसा लगता है कि जिस तरह यू नो एज वेल, आपको पता भी है, बड़े अरसे, लंबे अरसे तक आप खेले हैं, मगर क्या है, आपने कोई दुआ मांगी है या दुआएं कर रहे हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं और ये जो कुछ भी है आपका एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, हतमी नतीजे में पहुंचा हुआ है, इट इज़ अबाउट टू बी ओवर
और अगर तो आपका कोई हमसफ़र है, कोई लाइफ पार्टनर है, मोहब्बत है, जो भी है, आपके सामने उसके राज़ चीज़ें खुल के आ जाएगा। आपको जो भी परसेप्शन मिला हुआ है, जो कुछ भी बताया हुआ है, आपका ईमान कहीं न कहीं डे बाय डे बहुत मज़बूत हुआ है। और आपने अपने ईमान को शायद बहुत मज़बूत किया है। कहता है, बंदा कहता है जो मर्ज़ी आप कर लो, जिस तरह मर्ज़ी कि आप मेरे साथ धोखा कर लो, फ्रॉड कर लो, मुझे पता है कि अल्लाह मेरे साथ है, मेरी चीज़ें ठीक होंगी, बैलेंस होंगी। कहीं न कहीं आपकी चीज़ें बैलेंस भी हुई हैं, परफ़ेक्ट भी हुए। लेकिन ये जो कुछ भी है आपके साथ हुआ है, ये आपके कारोबार में हुआ है, कहीं हुआ है, समवन इन योर सराउंडिंग, कहते हैं अपनों ने ही शायद आपको खाया है, आपके अपनों ने ही आपको कहते हैं बर्बादी का सबब बने हैं। बट बड़ी तेज़ी से आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं। और कहते हैं ना, समटाइम्स ज़हर भी कोई आपको अपना खिलाता है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपको टोटली अगलों ने रियून किया, आपको बर्बाद किया, आपको फारिग किया, समवन, और इतनी करीब की एनर्जीज़ है। कहते हैं ना, कोई इर्द-गिर्द बैठे हुए लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसा मामला किया है। बट इट्स अ टाइम ऑफ योर ग्रोथ। आप इन चीज़ों से बाहर आएँगे और आपके लिए बहुत से मामलात एकदम से सीधे होंगे। बट मे बी आपको थोड़ा-सा सँभलने में टाइम लगे। आप इमोशनली शायद बहुत कैसे कहना चाहिए, वीक हुए हैं इमोशनली बहुत। बंदा कहते नहीं, मैं इमोशनली स्टूपिड बन गया वो वाली चीज़ हुई है आपको। मैं आपको बहुत पावरफुल देखती हूँ, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखती हूँ। आपके साथ कोई आपको जितना मर्ज़ी है, कहते हैं आपको कोई ख़ज़ाने खाली कर दे, अल्लाह आपके ख़ज़ाने भर देता है। आपके साथ कोई ऐसी ब्लेसिंग है, आपको कोई जितना मर्ज़ी लूट के ले जाए, अल्लाह आपके फिर ख़ज़ाने भर देता है। शायद आपकी नीयत का अल्लाह ताला आपको दे देता है। और फिर मैं आपको देखती हूँ कि आपका करियर है, आपकी चीज़ें हैं, आपके लिए कोई यकीनन यहाँ पे कोई अच्छा मामला, कोई अच्छी चीज़। और आपके घर में कोई खुशी आ रही है, क्या है? आपके घर में कोई खुशी है, कोई सेलिब्रेशन है, आपको कोई घर का, या तो कोई घर का चेंज है, या कोई खुशी है, कोई सेलिब्रेशन है। और आपकी औलाद के हवाले से मे बी कोई चीज़, और शायद आपको किसी हीलिंग की फ़ौरी तौर पे, कहते हैं ना, अपनी क्लिनजिंग को, हीलिंग को, ऐसी चीज़ की अशद ज़रूरत है। इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। और शायद आपको ऐसी कुछ हीलिंग कर भी रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अशद ज़रूरत है, ऐसी कोई हीलिंग ज़रूर कीजिए टू क्लींस योर एनर्जीज़। क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह आप कोई चीज़ अगर करते हैं ना, तो आपके कोई घर में ही है। यानी कि इधर आप कोई चीज़ करते हैं और इधर आपके कोई घर में ही है जो दोबारा से कोई नेगेटिव हरकत करता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। यस, देयर इज़ एन एंडिंग एंड अ बिगिनिंग। एक चीज़ का इख्तिताम हो रहा है और एक नई चीज़ का आगाज़ हो रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड, आई लव दिस कार्ड बाय द वे। अच्छा जी, एक नई चीज़ रिज़ॉल्व हो रही है और एक नई चीज़ का आगाज़ हो रहा है। इतनी खूबसूरत कार्ड और इतना बेहतरीन कार्ड। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, और आपके लिए होगा यहाँ पे एक आंसर। सोचिए, एक सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, फ़ौरन एक्शन लीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए ऐसे ही दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्रास, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? इस हफ्ते की आज हम बात करेंगे डेट से 24 अप्रैल से लेकर 1 मई। इस हफ्ते में ऐसा किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। लास्ट वीक में ही बहुत बड़े चेंजेस आए हैं और आपके 7वें घर में आए हैं, यानी कि एरीज में आए हैं। जुपिटर की ट्रांजिट हुई है, सूरज ग्रहण भी यहाँ पे था, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया, राहु भी यहीं पे है। अच्छा जी, अब आप लोगों की पर्सनल लाइफ यानी कि आपकी इमोशनल लाइफ में तो यकीनन बहुत बड़े चेंजेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही चेंजेस होंगे। कुछ लोगों की लाइफ यहाँ पे यकीनन डिस्टर्ब होती है। आप लोगों के मिजाज भी यहाँ पे यकीनन चेंज हुए होंगे। सोच समझ अक्ल यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शेक होती है। इंसान सोचता कुछ है, एकदम से जज्बात कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं।
अक्ल की जहाँ तक बात की जाए तो अक्ल कहीं ना कहीं दुरुस्त भी होती है, थोड़ी देर के लिए इंसान थोड़ा शकी हो जाता है अपने किए हुए डिसीजंस पे, अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, बगावत सी कभी कभी अंदर आती है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं, किसी ना किसी रिलेशन में हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इख्तलाफात कहीं ना कहीं पैदा होते हैं। अब आप उनको कैसे सेटल डाउन करना है, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। उसको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपने खुद ही सेटल डाउन करना है। यहाँ पे नेगेटिव लिए हुए डिसीजंस आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं। फौरन एक्शन के बदले में रिएक्शन, ये आपको कहीं ना कहीं तंग कर सकता है। लिहाजा अपने अंदर एक सेटलमेंट को लेकर आना, अपने आप को कहते हैं अपनी प्रॉब्लम को खुद ही फिक्स करना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, लोग आपको किस तरह से देखते हैं, आपका एक इम्पैक्ट, आपकी एक आपका एक इमेज दुनिया की नज़र में क्या होता है, ये एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपको कहीं ना कहीं से संभालना होता है। आपके अंदर एक मजहबी रुझान, आपकी छठी हिस्स, आपके अंदर एक बहुत बड़ा इंक्लाइन आएगा जो कि बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। आप उसको कैसे लेकर चलते हैं, कैसे बरकरार रखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पैटर्न चेंज होगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा पैटर्न, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव भी होता है। आप उसको कैसे संभालते हैं, अपने अंदर कैसा एक पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं। क्योंकि वो मैं हमेशा कहती थी, आप एक बी क्लास से एक ए क्लास में जाते हैं, आपका सेक्शन चेंज होता है जो कि बड़ा खूबसूरत होता है। उसको मेंटेन रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको आगे लेकर जाना, उसको संभालना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। जो उसको जितना संभाल के चलता है, लेकर चलता है, उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र उतना ही खूबसूरत हो जाता है। यही चीज़ रिश्तों में भी आती है। ये रिश्ते आपकी जौन सा भी रिश्ता हो, आपके माँ बाप का, बहन भाई का, आपके रिश्तेदारों का, आपकी औलाद से रिलेटेड, आप उसको पॉजिटिवली लेकर चलिए। यहाँ पे किसी की तनकीद को सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है। अपनी माजी की मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करके, यानी कि कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई भी आपसे गलती हो जाए, उसको अंडरस्टैंड करके उसको ख़त्म करके आगे की तरफ लेकर चलना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि किसी पे तनकीद करना तो बड़ा आसान होता है, उसको डाइजेस्ट करके उसको आगे लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। आप पे होगी यहाँ पे तनकीद, आएगी तनकीद, उसको भूल जाए, ख़त्म कर दें। आप लोगों की बातों को यहाँ पे मत सुनिएगा। लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे, ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, बट दैट्स ओके। आप उसको लेकर आगे की तरफ चलिए, अपने आप को पॉजिटिव करके आगे की तरफ चलिए। ये आपके लिए यहाँ पे एक छोटी सी सजेशन भी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। एक कार्ड है सामने, बड़ा खूबसूरत कार्ड है। आपके लिए दुआओं का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। और अगर आप कोई भी दुआ चीज़ अपने लिए यहाँ पे माने या किसी के लिए मांगे, और इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़, बड़ी पॉजिटिव बातें यहाँ पे आएंगी। कोई है जो आपकी लाइफ में क्या है, मीठी खट्टी बातें, यानी कि मीठा मीठा करके उसने आपको क्या है, आपका दिमाग किसी तरफ डायरेक्शन में लेकर ज़रूर गया है। आप किसी चीज़ को लेकर बड़े इम्पेशेंट हैं इस वक्त। कोई गम है, कोई चीज़ है जो कि आपको बार बार दुखी करता है। ये आपकी ना क्या हो सकूँ, इमोशनल लाइफ के हवाले से, कि आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी के हवाले से है। ये दुख आपको बड़ी देर का लगा हुआ है। आपने कोई चोट, कोई ज़ख्म खाया ज़रूर है इस सारे ड्यूरेशन में या पिछले कुछ अरसे में। वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, मगर यहाँ पे बेहतरी ज़रूर है। आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगी, बेहतरी आएगी। आप माजी की चीज़ों को भुला के अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ यहाँ पे कर रहे हैं। कुछ कुछ मुझे लगता है सबने कर दिया है, अपने अंदर बेहतरी लेकर आए हैं। आपको रिजेक्शन बहुत मिली है, कुछ रिश्तों में मिली है, कुछ मामलात में मिली है। उस चीज़ ने आपको ना हर्ट बहुत किया है। क्या है कुछ इस वक्त वो जो आपको हर्ट हुए हैं, वो जो चीज़ें हुई हैं, उसको भुला दें, ख़त्म कर दें। किसी की तरफ से आपको रिजेक्शन बहुत ज़बरदस्त आई है, और ऐसा लगता है कभी कभी किसी अथॉरिटी वाले बंदे ने आपको रिजेक्ट कर दिया, जिस चीज़ ने आपको बड़ा गम दिया है। मगर मैं इस वक्त आपको सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ, अल्लाह ने आपको कहीं ना कहीं से उम्मीद, कोई चीज़ बिल्कुल दी है। मगर एक अच्छी चीज़ हुई है, बहुत से लोग आपके सामने डिस्कवर हो गए,
सामने आ गए। आपके जो एक ढकी छुपी सी बात थी वो कहते हैं रिकवर हो गई है। आप इस वक़्त मुझे ऐसा लगता है पैशनेट हैं, किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्या है आप स्टूडेंट्स हैं किस या पढ़ाने वाले लोग हैं तो पढ़ रहे हैं। किसी नई चीज़ को आपने पढ़ना शुरू कर दिया, ज़िंदगी की नई चीज़ को आपने पढ़ना शुरू किया है। सपोर्ट सिस्टम इस वक़्त आपको बिल्कुल है, लेकिन उन लोगों की या उस चीज़ ने आपको सपोर्ट किया है जिसकी तरफ से आप कभी सोच नहीं सकते थे, आपको आइडिया ही नहीं था कि अच्छा मुझे यहाँ से भी सपोर्ट आ सकती है। और इस चीज़ ने शायद आपको बहुत सा हौसला दिया है। समवन इज़ गिल्टी, कोई गिल्टी में है, कोई पछतावे में है, कोई रिग्रेट में है। अब जो कोई भी है, आई डोंट थिंक सो कि आपको शायद उस चीज़ के बारे में सोचना भी चाहिए या उन मामलात के बारे में सोचना भी चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, यस 100%। बहुत से जवाब, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आई भी हैं और शायद ये चीज़ आपको जो आपको जवाब मिले हैं ना, ये जो आप जवाब चाहते थे, जो आपको इतने अरसे से जवाब नहीं मिल रहे थे, वो अब आपको मिलना शुरू हो गए हैं। आप शायद खुद बहुत से लोगों के लिए इंस्पायरेशन, यू आर इंस्पायरेशन पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। यानी कि जो कोई भी आपसे मिलता है ना मुतासिर होता है। ये इस चीज़ ने आपको कॉन्फिडेंट या ये चीज़ आपके लिए कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अपने ऊपर से बोझ को कम करें, आपका यकीनन कोई सफ़र, कोई ट्रैवल बिल्कुल आएगा। और जिस चीज़ से आप आज़ादी चाहते हैं ना, मेरे ख़्याल में वो शायद वो कोई बर्डन है, वो कोई बोझ है। जिस चीज़ से आप आज़ादी चाहते हैं, आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। आई थिंक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपने आपको कोई प्रोटेक्शन चाहिए। इस वक़्त आपकी छठी इस वक़्त मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। आपका क्या है, कोई घर का चेंज है, कोई रुख है, कोई चीज़ है आपने चेंज किया है, कोई घर की रेनोवेशन है, देयर इज़ समथिंग, कोई रेनोवेशन कर रहे हैं या कोई घर की तब्दीली है। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, कोई तरक्की, इस तरह के मामलात नज़र आते हैं आपकी कोई पोजीशन में, कोई चीज़ में। और मैंने किस्सा कहा था ना कि क्लास का चेंज हुआ, कोई बी क्लास से आप ए क्लास में गए हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग को चेक करते हैं। यस, आपके अपने अंदर बहुत सी अवेयरनेस आई है और जब इंसान खुद अंदर से कहते हैं ना, एक डिफरेंट, मैं मेटल्स को हमेशा बहुत प्रेफर करती हूँ कि गोल्ड भी होता है, चांदी भी होती है और कॉपर भी होता है। तो जब आप खुद अंदर से गोल्ड बन जाते हैं, सोना बन जाते हैं, तो आपको अंदर से पता होता है, वो दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही मामला हुआ है कि सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत आई है। तो अपनी ही केयर कीजिए, दूसरों को इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। खुद का मुतमईन होना इस वक़्त ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। दूसरे खुद ब खुद मुतमईन हो जाएंगे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑल्सो गोल्डन है जी आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए, एक सवाल यहाँ पे है, सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे आपके जायचे हों, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग रेमेडीज़, एनीथिंग। और ऐसे ही आप लोग जो अच्छी खूबसूरत दुआएँ देते हैं, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, मैं बेहद मशकूर हूँ। ऐसे ही दुआएँ देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से 24 अप्रैल से लेकर 1 मई। इस हफ्ते में ऐसे किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। बाकी लास्ट वीक में बिल्कुल प्लैनेट की ट्रांजिट भी हुई, सूरज ग्रहण भी था। आपके छठे घर में ऑलमोस्ट ये सब पोजीशन है, यानी कि मरकरी भी रेट्रोग्रेड, जुपिटर भी यहाँ पे, सन और राहु भी है यहाँ पे। आपके सातवें घर में जनाब इस वक्त है विनस। आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के हवाले से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे चेंजेस हैं। आपकी अपनी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा चेंज आएगा। जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे अगर कोई शादी के हवाले से, कोई रिलेशनशिप के हवाले से, कोई इंगेज होने के हवाले से कोई भी फ़ैसला लेना चाहते हैं, बिल्कुल आएगा।
लेकिन उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका कोई भी ऐसा फ़ैसला लेने से पहले अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से पूछना, कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराना। एक ही वक़्त में 2 लोगों के ज़ायचे बनते हैं। आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बताना बड़ा ज़रूरी होता है और ये उन लोगों से भी रिक्वेस्ट होती है, बल्कि हम्बल रिक्वेस्ट होती है, चाहे आप लड़के वाले हों, चाहे आप लड़की वाले हों, अपनी सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। आप लोगों को थोड़ा-सा उन लोगों से एहतियात करनी होगी, उन मामलात में एहतियात करनी होगी जो लोग आपको अपोज़ करते हैं, नेगेटिव आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पे वो लोग आपको कहीं न कहीं नीचा गिराने में, कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस वक़्त में। उन लोगों से मोहतात रहिए। फिर ऐसे लोगों के साथ जो लोग कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहते हैं, नए मामलात में जाना चाहते हैं, इस वक़्त में थोड़ा-सा परहेज़ कीजिए। आप लोग कुछ नए चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हैं, वो लोग थोड़ा-सा एहतियात करें। जो लोग नए जॉब्स में जाना चाहते हैं, वो लोग थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, यानी कि खुद से कोई चेंज मत लेकर आएँ। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी-सी दुश्वारी आ सकती है। कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऐसी चीज़ों में जाना चाहते हैं, कोई गलत कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ें, बार-बार पढ़ें। आपसे कोई सिली मिस्टेक हो सकती है, कोई साइन सिग्नेचर करते वक़्त कोई गलती हो सकती है और इस चीज़ को मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है और अभी मज़ीद इसके ख़दशात हैं। मज़ीद ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। आप लोग कोई ईमेल करते हैं, कोई टेक्स्ट करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें करते हैं, ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती है। करना कुछ हो, कर कुछ दे। यहाँ तक कि अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि जी हमारे अकाउंट्स हैक हो गए, हमारे से ये हो गया। वो छोटी-छोटी सिली मिस्टेक ही होती हैं जो कि आपको प्रॉब्लम देती है। यहाँ तक कि आपने जिस तरह आपके बैंक अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं। ये छोटे-छोटे नुकसान हैं जो कि इस वक़्त में हो सकते हैं, मुमकिना पॉसिबिलिटीज़ इस वक़्त बन सकती हैं। अच्छी बात क्या है कि आपका इस वक़्त एक मज़हब की तरफ रुझान, आपकी छठी हिस्स का अच्छा होना, ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आपका एजुकेशन की तरफ, जो स्टूडेंट्स हैं, आपका अपनी एजुकेशन की तरफ रुझान बड़ा अच्छा होगा। आपकी दिलचस्पी वहाँ पे जाएगी। कोई एग्ज़ाम्स हैं, कोई ऐसा मामला चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे पहले से ज़्यादा अच्छी तवज्जो देंगे। लेकिन एक्स्ट्रा केयरफुल हों, अपने एग्ज़ाम्स देते वक़्त भी एक्स्ट्रा केयरफुल हों। जिस तरह आपने कोई पेपर देना है, उसको बार-बार पढ़िए। आपसे यकीनन कोई क्वेश्चन रह जाना, कोई आंसर देने देने से पहले आप गलत ना लिख दें, यानी कि छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स है, आपको उसमें केयरफुल रहना होगा। जो जॉब्स वाले लोग हैं, आपको यहाँ पे ख़ास तौर पे एक सजेशन भी है। जैसे मैंने अभी कहा था कि आप खुद से कोशिश ना करें कोई जॉब को चेंज करने की और जॉब्स में भी केयरफुल रहें। आपसे कोई गलत मिस्टेक, यानी कि काम किसी ने किया हो और इल्ज़ाम आप पे आ जाए, क्योंकि इल्ज़ामबाज़ी वाला टाइम पीरियड है। आपको केयरफुल रहना है, आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। सो ये अपने कॉशियस लेवल को ज़रा अलर्ट रखिएगा, आपसे कोई सिली मिस्टेक होने के खदशात हैं। और फिर जहाँ बात आ जाती है आपके घरेलू एनवायरनमेंट की, मदर साइड, मदर हेल्थ, यहाँ पे आपको उनसे बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। आप बागी ना हो, आप उनके साथ कोऑपरेट करें, आप उनका ख्याल रखें और यहाँ पे उनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत भी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होंगे, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होंगे, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करेंगी। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी। मैसेज, ओके, फर्स्ट कार्ड इज हियर। आप लोगों की बहुत सी चीज़ें क्या है, वो समटाइम्स होता है ना, आप सोच के कुछ रहे होते हैं, करना कुछ चाह रहे होते हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई मुद्दा, कोई मामला खुलता है। इंटेरोग्रेशन कहीं ना कहीं कुछ आएगी, पोस्टपोन होंगी आपकी कुछ चीज़ें, मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा, काम लीजिएगा भी और काम लेना पड़ेगा। कुछ माजी के किस्से यहाँ पे आपके सामने आ सकते हैं। माजी का कोई काम है, कोई चीज़ है, कोई रिश्ता है, कोई रिलेशन है, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज़ ही मेरे अंडर कंट्रोल आ जाए, ये चीज़ ही मेरे अंडर कंट्रोल आ जाए, लेकिन शायद ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई मामला ना हो। आपको अवेयरनेस आएगी, कुछ कुछ चीज़ों से रिलेटेड भी है, कुछ लोगों से रिलेटेड भी है। शायद वो फौरी तौर पे आपको इतनी अच्छी ना लगे, आपको कॉम्प्रोमाइज़ किसी सिचुएशन में करना पड़े। आपका ट्रस्ट लेवल
अच्छा भी है उसको मज़ीद अच्छा कीजिए। कुछ चीज़ों में आपको शायद अकेले जंग लड़नी पड़ी है या आपको अचानक एहसास हुआ कि ओके शायद इस सिचुएशन में आई एम ऑल अलोन, मेरी कोई मदद करने को तैयार नहीं है, और किसी ऐसी सिचुएशन में शायद आपको बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू भी मिलेगा और वो आपके लिए चीज़ बहुत अच्छी शायद साबित होने वाली है और आपको शायद इनिशियली ऐसा ना लगे। और कहते हैं ना कि आपको इनिशियली लगेगा कि ये तो मेरे लिए शायद एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है, ये मामला मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, ऐसा होगा नहीं। आपको थोड़ा-सा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखनी पड़ेगी और आपको ऑलरेडी ऐसा ऐसा है कि आप किसी सिचुएशन में ऑलरेडी बंधे हुए हैं। आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन में गिरफ्त में आए हुए हैं। अच्छा जी, बहुत से आप लोगों के लिए कोई ट्रैवल है, कोई ऐसा मामला है, आपकी शायद मोहब्बत वाली ज़िंदगी में कोई ट्रैवल है या आपसे कोई रिश्ता बहुत दूर रहता है, आपके कोई मोहब्बत है जो बहुत दूर रहती है और आप आजकल उसके लिए कोई दुआ भी बहुत कर रहे हैं। आप उसके लिए आजकल कोई बहुत ज़्यादा बेचैन भी हैं, दुआ भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपके करीब आ जाए और आ जाएगा। आपको शायद थोड़ा-सा उसके लिए कोई ऐसी मुहिम कह लें, कोई स्ट्रेटजी कह लें बनानी पड़ेगी। थोड़ा-सा रेस्ट करके चलें। अपनी प्यार मोहब्बत यानी कि आपको अपनी लैंग्वेज थोड़ी-सी सॉफ्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको कभी-कभी बहुत हार्श होता हुआ, बेचैन होता हुआ इस तरह की सिचुएशन में देखती हूँ और ऐसा लगता है कि शायद आपकी अपनी वजह से कोई आपका दिल ना टूट जाए। किसी की वजह से तो दूर है, शायद आपकी अपनी अपनी ऐसी कोई बहस, कोई ऐसी बात, इसकी वजह से आपका कोई दिल टूटने के खदशात लगते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके जी, हियर वी गो। यस, फोकस रहिए, अपनी इंटेंशंस को फोकस रहिए। आपका ध्यान इधर से उधर होता हुआ नजर आता है, तो लिहाजा अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को अपने टारगेट पे रखिए, फोकस रहिए, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपकी मोहब्बत है, जो भी है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, डार्क पिंक आपका कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, रिमेन पॉजिटिव। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें या अपने किसी प्यारे के बारे में जानना चाहें, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और मुसलसल आ रहा होता है। सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।